बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर सियाराम मीना की ओर से बीए पार्ट 3 हिंदी लिटरेचर पेपर फर्स्ट के विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज के व्याख्यान के लिए आपके लिए जो कविता है वो सुमित्रानंद पंत जी की है। सुमित्रानंद पंत की पिछले व्याख्यान में हम मोह नामक कविता आपको पढ़ा चुके हैं। आज की व्याख्यान के लिए जो कविता है मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण, मौन का अर्थ है चुप और निमंत्रण का अर्थ है एक तरह से न्योता, अर्थात हमें चुपचाप कोई न्योता दे रहा है, कोई बुलावा दे रहा है, कोई आह्वान कर रहा है। अब कौन क्या आह्वान कर रहा है? जैसा कि मैंने आपको परिचय बताया था कि सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। प्रकृति की इन्होंने बहुत ही मनोहारी और कोमलतम भावों की अभिव्यक्ति की है, इसीलिए प्रकृति को सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो शायद मैं जो आपको कहना चाहूंगा कि प्रकृति हमें चुपचाप कोई निमंत्रण दे रही है, कोई बुलावा दे रही है। इन्हीं भावों प्रकृति के द्वारा हमें मौन निमंत्रण, मौन बुलावा से संबंधित जो भावनाएं हैं उन्हीं को इस कविता में साहित्यकार ने प्रकट करने का कोशिश किया है। उनको मैं अपने व्याख्यान में प्रकट आपके समक्ष अभिव्यक्त करने का प्रयास करूंगा। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो कविता, आज के व्याख्यान के लिए कविता है मौन निमंत्रण। स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार चकित रहा, शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। शैवादी साहित्यकार में प्रमुख स्थान रखने वाले प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी ने इस मौन निमंत्रण नामक कविता में ये भाव प्रकट किया है कि स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार, अर्थात इस प्रकृति के ऊपर चंद्रमा की जो चांदनी है वो अपनी रोशनी बिखेरे हुए चुपचाप, बड़ी शांति के साथ, स्तब्धता के साथ, बड़ी चुप्पी के साथ इस संसार में रोशनी बिखेरती हुई चुपचाप चंद्रमा की चांदनी आ जाती है और संपूर्ण संसार को आलोकित कर देती है। चकित रहा रहता शिशु सा नादान, और यहां शिशु सा नादान किसके लिए आया है? संसार के लिए आया है कि ये शिशु के समान, क्योंकि शिशु जो बच्चा होता है वो नादान होता है। यहां साहित्यकार ने उपलंकार का प्रयोग किया है। सा यहां वाचक शब्द है। शिशु सा अर्थात शिशु के समान, बच्चे के समान, नादान, अबोध ये संसार के जो मनुष्य हैं ये सभी एकदम चंद्रमा की जो चांदनी, चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरते हुए, रोशनी बिखेरते इस धरती पर आता है तो ये संसार एक नादान बच्चे की तरह चुपचाप आश्चर्यचकित होकर के देखता रहता है। चकित माने आश्चर्यचकित। विश्व के पलकों पर सुकुमार, विश्व के पलकों अर्थात विश्व रूपी पलकों के ऊपर सुकुमार, बड़ी सुकुमार काया वाला विचरण करते जो स्वप्न अजान, उस सुकुमार के अंदर विभिन्न प्रकार के अनजान स्वप्न एक तरह से विचरण करते हैं। भावार्थ एक, जब रात्रि हो जाती है, चंद्रमा की चांदनी धरती पर फैल जाती है और सारी प्रकृति चंद्रमा की चांदनी में बड़ी सुंदर लगती है, उस समय इस धरती पर सारे जीव सो जाते हैं और वो सभी मीठे मीठे स्वप्न लेते हैं और स्वप्न लोक में एक तरह से विचरण करते हैं, अनजान। और कई बार तो ऐसे ऐसे स्वप्न देखते हैं जिनके विषय में वो कुछ भी नहीं जानते हैं। न जाने अर्थात न जाने कितने ही उनको स्वप्न आते हैं, नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। साहित्यकार आप कहता है कि नक्षत्रों के समान मुझे चुपचाप ही पता नहीं कौन मुझे एक न्योता सा देता है, एक बुलावा सा देता है, एक आह्वान सा करता है। एक तरह से प्रकृति उस समय हमें न्योता देती है, एक बुलावा देती है, एक आह्वान करती है। क्या आह्वान करती है? कि सघन मेघों का भीमाकाश। जब साहित्यकार कहता है कि मैं जब इस धरती पर चंद्रमा की चांदनी में रात्रि में सोता रहता हूं तो आसमान की तरफ देखता हूं तो क्या देखता हूं? सघन मेघों का भीमाकाश, अर्थात
बादलों से ढका हुआ भीमाकाश यानी बड़ा आसमान हमें नजर आता है। भीम का है आकाश से तात्पर्य है विशाल आकाश, असंख्य बादलों से घिरा हुआ हमें नजर आता है। गरजता है जब तमसाकार, अर्थात उसी आसमान में जब बड़े विशाल बादलों के मध्य कोई गर्जना सी हमें सुनाई पड़ती है तो क्या कैसा लगता है? दीर्घ भरता सभी निश्वास। तो उस गर्जना को देख करके एकदम निश्वास, लंबी सांसें सी छोड़ते हैं। एकदम हम डर के कारण या भय के कारण या आश्चर्य के कारण लंबी सांसें छोड़ते हैं। प्रखर झरती जब पावस धार, और जब ऐसा लगता है कि जैसे इस धरती के ऊपर बड़ी प्रखरता के साथ उन घने बादलों के बीच से बरसात की धारा प्रवाहित होती है। पावस धार, पावस मानी बरसात, धार मानी धार, अर्थात बरसात की बूंदें जब धरती पर निरंतर गिरती हैं। न जाने, साहित्यकार बड़ी अनभिज्ञता, अज्ञानता प्रकट करते हुए, तो यहां ऐसा लगता है जैसे साहित्यकार यहां रहस्यवादी होने का हमें संकेत करा रहे हैं, यानी रहस्यवाद की झलक हमें प्रकट करा रहे हैं। न जाने तपक तड़ित में कौन, तपक माने तपाक से, तड़ित में कौन अर्थात बिजली में, बिजली की उस कौंद में, बिजली की उस कौंद में, बिजली की उस चमक में मुझे इंगित करता तप मौन। पता नहीं बिजली की उस कौंद में, उस चमक में मुझे चुपचाप ही कौन मुझे इंगित करता है, संकेत करता है। तो यहां साहित्यकार ने ऐसा लगता है कि जैसे उसी अगम अगोचर प्रियतम परमात्मा की तरफ अज्ञात सत्ता वाले, जिसके विषय में हम जानते नहीं है, समझ सुन केवल अनुभव करते हैं, उसी की तरफ साहित्यकार इंगित करते हुए संकेत करते कहते हैं तभी हो सकता है वो अज्ञात सत्ता वाला प्रियतम परमात्मा मुझे कोई निमंत्रण दे रहा है, मुझे कुछ चेता रहा है, मुझे कुछ बुला रहा है। देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुले पड़े सोच्छ्वास। आगे साहित्यकार कहते हैं कि देख वसुधा का सा यौवन भार, अर्थात मैं आगे क्या देखता हूं कि ये वसुधा है, ये पृथ्वी है, ये एक तरह से यौन रूपी भार से दबी जा रही, यौन भार, यौन के भार से दबी प्रतीत होती है। गूंज उठता है जब मधुमास, अर्थात जब इस धरती पर, इस सृष्टि पर मधुमास मानी बसंत, बसंत का जब महीना आता है तो पूरी प्रकृति, पूरी धरती एक तरह से लहलहा उठती है। फूलों के कणों से एक तरह से लहलहा उठती है। तो उसको देखकर कैसा लगता है कि जैसे प्रकृति का पूर्णतः यौवन उभार वाला समय आ गया है। विदुर उर्के से मृदु उद्गार, विदुर मानी उर, अर्थात उनको देखकर कैसा लगता है जैसे विदुर के हृदय में भी, विदुर मानी जिसकी पत्नी मर गई हो, उसके हृदय में भी एक तरह से मीठे मीठे कोई भाव प्रकट हो उठते हों। कुसुम जब खुले पड़े सोच्छ्वास, अर्थात जब साहित्यकार कहता है कि जब प्रकृति में खिलने, बसंत के महीने में खिलने वाले जो फूलों की उस उच्छ्वास, उस श्रेष्ठ और सर्वोत्तम गंध का जब एहसास करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक तरह से मानो उसका मन पूर्णतः खुल उठता है। न जाने, अर्थात न जाने कौन सौरभ के मिस कौन, अर्थात सुगंध के बहाने, सौरभ माने सुगंध के बहाने, मिस के बहाने संदेशा मुझे भेजता मौन, अर्थात उस सुगंध के माध्यम से ही, सुगंध के बहाने ही मुझे पता नहीं चुपचाप ही कौन संदेश भेज रहा है। तो साहित्यकार इस पद में पूर्णतः रहस्यवादी भाव की अभिव्यक्ति प्रकट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मौन निमंत्रण सही मायने में उनकी एक रहस्यवादी भावना को प्रकट करने वाली कविता है। क्षुब्ध जल शिखरों को जब वात सिंधु में मत कर फैना कर, क्षुब्ध जल शिखरों को तब जब वात मानी हवा, जब हवा चलती है तो समुद्र के अंदर जो पानी है वो पानी जो एक तरह से शांत रहता है, लेकिन जैसे जैसे हवा चलती है तो पानी एक तरह शिखरों की तरह, यानी पर्वतों की चोटियों की तरह यूं उठता हुआ प्रतीत होता है। तो
क्या होता है, सिंधु में मथकर फेना कर। तो उस समुद्र में एक तरह से ऐसा लगता है जैसे मथ करके, बिलो करके झाग निकलते हैं। जैसे हम दही को बिलोते हैं तो झाग आते हैं, उन झागों के माध्यम से फिर मक्खन निकलता है, मक्खन से बाद में घी निकलता है। ऐसा लगता है कि उस हवा के चलने से, उस समुद्र के अंदर हिलने डुलने से, हवा के प्रभाव के कारण मानो फेनाकार यानी झाग के रूप में बुलबुलों सा व्याकुल संसार, जो बुलबुल उठते हैं झाग के रूप में, जो बुलबुल उठते हैं, वो एक तरह से व्याकुलता का एहसास कराने वाला संसार हमें नजर आता है। बना विथुरा देता अज्ञात, अर्थात वो एक तरह से बुलबुलों के रूप में व्याकुलता का एहसास करने वाला संसार हमें बनता हुआ प्रतीत होता है। विथुरा देता अज्ञात, और वो हमें किसी न किसी अज्ञात चीज की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। उठा तब लहरों से कर्म कौन, और साहित्यकार कहता है कि समुद्र की उन लहरों से हाथ उठाकर, कर माने हाथ उठा करके कोई हमसे कहता है, हाथ पकड़कर कहता है कि न जाने कौन मुझे बुलाता मौन, कि उठो उठो, अर्थात चुपचाप ही हमें कोई न कोई आह्वान करता है। यानी साहित्यकार कहता है ये प्रकृति एक तरह से अज्ञात सत्ता की तरह है, उस प्रियतम परमात्मा की तरह है, और ये हमें एक तरह से आह्वान करती है। वह अज्ञात सत्ता हमें आह्वान कर रही है कि आप उठिए, जागिए। तुमुल मन में जब एकाकार, अर्थात अंधकार के समय जब मनुष्य के हृदय में विभिन्न प्रकार की भावनाएं दबी रहती हैं, तभी बहुत सी भावनाएं उठ जाने पर, जाग हो जाने पर एकाकार हो जाती हैं। यानी जीव और परमात्मा दोनों एक मिल जाते हैं। ऊँघता जब एक साथ संसार, अर्थात जब पूरा संसार नींदों में होता है तो ऐसा लगता है कि सारे मिलकर के सारे एक हो गए हैं। यानी जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिलकर के एक हो गए हैं। भीरू छिंगुर कुल की झनकार, केवल उस समय ऐसा लगता है रात के समय जो झिंगुर होते हैं, झिंगर होते हैं, उनकी भ्रमराहट जो होती है, झिंगुरों का जो कुल है, समूह है, वही भ्रमणाता हुआ नजर आता है। उसी की आवाज, उन्हीं की झनकार टंकार हमें सुनाई पड़ती है। कपा देती तंद्रा के तार, तो वही उस समय हमारे आलस की एक तरह से, आलस की जो तार है उनको तोड़ देती हैं, उनको झकझोर देती हैं। न जाने खद्योतों से कौन, न जाने खद्योत माने जुगनू, न जाने जुगनों के समान कौन है जो हमें मुझे पथ दिखलाता था कौन, चुपचाप ही मुझे राह दिखाता हुआ प्रतीत होता है। कनक छाया में जबकि सकाल खोलती कलिका उनके द्वार, कनक छाया अर्थात चंद्रमा की जो चांदनी है वो स्वर्णिम छाया की तरह साहित्यकार ने हमें बतलाया है कि वो स्वर्णिम छाया की तरह जब हमें इस प्रकार से प्रतीत होती है, सकाल जैसे कि कोई काल सहित हमारे सामने हो, खोलती कलिका के द्वार, तो धीरे धीरे वो कलिका के द्वार को खोलती है। सुरभि पीड़ित मधुरी के बाल, और सुरभि से पीड़ित, सुरभि मानी सुगंध से जो पीड़ित हैं, जो माधुर्य प्रदान करने वाली हैं, छोटी छोटी हैं, तड़प जो खिलने के लिए बेताब है, तड़प रही हैं, बन जाते हैं गुंजार। फिर उन्हीं के ऊपर जैसे वो खिलती हैं, उनका रसपान करने के लिए भौरे गुनगुनाना शुरू हो जाते हैं। न जाने ढुलक ओष्ठ में कौन, जब प्रातःकालीन बेला में जब सूर्य अपनी उन रक्तिम किरणों को, उन किरणों को पृथ्वी पर बिखेरता है, तो इन्हीं प्रकृति के ऊपर जो फूल हैं, जो खिलने की जो कलियां हैं, वो खिलने के लिए बेताब है। जैसे वो खिलती है तो उनके ऊपर भौरे मंडराना शुरू कर देते हैं, और ओस की बूंदें भी धीरे धीरे वहां से लुढ़कना शुरू हो जाती हैं। यानी सूर्य की जैसे जैसे किरणें पड़ती हैं तो ओस हटना शुरू हो जाती हैं। खींच लेता मेरा दृग मौन, अर्थात चुपचाप ही, पता नहीं इस प्रकृति के ऊपर मेरे मन को
कौन है जो चुपचाप खींच लेता है। मौन निमंत्रण, इसीलिए कविता का नाम है मौन निमंत्रण, अर्थात चुपचाप मुझे कोई बुला रहा है, कोई आह्वान कर रहा है, मुझे आकृष्ट कर रहा है। विचार कार्यों का गुरुतर भार। फिर साहित्यकार कहता है कि जैसे ही प्रातःकालीन बेला हो जाती है, सारे मनुष्य सारे प्राणी जाग जाते हैं और फिर गुरुतर मानी बहुत बड़ा, तो मनुष्य के जागने के पश्चात दिन हो जाता है और दिन होने पर उसके ऊपर बहुत सारे कार्य करने का एक भार उस दिन के लिए आ जाता है, सामने प्रकट हो जाता है। दिवस को देश स्वर्ण अवसान, और दिन के छिपने पर, अवसान माने समाप्त, दिन के समाप्त होने पर ही उन कार्यों की समाप्ति होती है, अन्यथा पूरे दिन भर आदमी व्यस्तम जीवन जीता है, कार्यों में लगा रहता है। जुड़ाता जब मैं आकुल प्राण, साहित्यकार आगे कहते हैं कि जब मैं व्याकुल होकर के अपने प्राणों को कुछ बचाने की कोशिश करता हूं, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिर रात्रि को मैं सो जाता हूं तो पता नहीं स्वप्नों में मुझे कौन मुझे बेचैन करता रहता है, मुझे झकझोरता रहता है। फिर आता छाया जग में मौन, मुझे इस संसार रूपी छाया में कौन घुमाता रहता है, फिराता रहता है, समझ में नहीं आता है, पता नहीं कौन है। अज्ञात सत्ता के प्रति साहित्यकार ने एक आह्वान किया है, एक भाव प्रकट किए हैं। तो साहित्यकार के इस प्रकार के भाव प्रकट करना कवि की रहस्यवादी भावों की अभिव्यक्ति करने वाली भावनाएं हमारे सामने प्रकट कराता हुआ प्रतीत होता है। न जाने कौन अये द्युतिमान, आगे साहित्यकार कहते हैं सुंदरानंद पंत जी, न जाने कौन है जिनको मैंने आज तक देखा नहीं है, मैंने न जानता हूं। अये मानी आज तक, अये मानी अरे, अरे द्युतिमान अर्थात मेरी जिंदगी में रोशनी भरने वाले, चमक भरने वाले, कांति भरने वाले, सौंदर्य भरने वाले आप कौन हैं। अये मानी संबोधन है, अरे न जान मुझको अबोध अज्ञान, अर्थात जान मुझको, अर्थात मुझको जान, क्योंकि मैं अबोध हूं, अज्ञान हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। सुझाते हो तुम पथ अनजान, लेकिन यह निश्चित है कि हे अज्ञात अगम सत्ता वाले प्रियतम परमात्मा, मैं ये जानता हूं कि आप दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप मुझे जिंदगी में राह तो दिखाते हैं, सच्ची राह, अनजाने वाली स्थिति में मुझे आप राह दिखाते हो, रास्ता सुझाते हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी मैं कई बार अनजान सा बन जाता हूं, लेकिन फिर भी आप मुझे सही राह दिखाते हो। फूंक देते छिद्रों में गान, और फिर आप मेरे उन छोटे छोटे छिद्रों अर्थात कमियों में आप एक मधुरता का गान भर देते हो। अहे सुख दुख के सहचर मौन, अहे माने अरे मेरे सुख और दुख के एक साथी, सच्चे साथी की तरह हो, आप मेरे साथ विचरण करने वाले हो, तो चुपचाप ही आप मुझे बुलावा दे देते हो, मेरे अंदर विभिन्न प्रकार की भावनाएं भर देते हो, मुझे विभिन्न प्रकार का काम करने का आह्वान करते हो, मुझे जगा देते हो, मेरे अंदर चेतना भर देते हो। नहीं कह सकता तुम हो कौन, लेकिन मैं एक सामान्य प्राणी हूं। सुंदरानंद पंत जी कहते हैं कि मैं तो एक सामान्य प्राणी हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि आप आखिर हैं कौन, मैं ये नहीं जानता हूं कि आप आखिर कौन हैं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि आप जो भी हैं, आप बहुत हमारे सबके संसार के हितैषी हैं, हमारे सबके रखवाले हैं, सब पर आप कृपा करने वाले हैं, सबका ख्याल रखने वाले हैं, सभी को आप चेताने वाले हैं, सभी के अंदर चैतन्य स्थिति पैदा करने वाले हैं। आप अज्ञात हैं, अगम हैं, रहस्यमय हैं, अतः ऐसे रहस्यमय अज्ञात सत्ता वाले प्रियतम परमात्मा को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं, और कि आप मुझे समय समय पर सचेत करते रहते हैं। अतः और मुझे समय समय पर आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने के लिए मौन निमंत्रण देते रहते हैं, मौन बुलावा देते रहते हैं, चुपचाप मुझे सचेत करते रहते हैं। इस प्रकार से मौन निमंत्रण कविता साहित्यकार ने अपनी रहस्यवादी शैली का या रहस्यवादी भावनाएं होने का साहित्यकार ने हमें एहसास कराया है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी सुविधानंद पंत जी हैं, वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। और पुनः उसको मैं यहाँ एक तरह से दोहराव करना चाहूँगा कि सुविधानंद जो पंत जी हैं, उन्होंने प्रकृति की जो स्थिति है उसका बहुत नजदीक से अवलोकन किया है, और प्रकृति के
कोमलतम और मधुरतम भावनाओं की अभिव्यक्ति अपने काव्य की कविताओं के माध्यम से की है। और कोमलतम और मधुरतम भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के कारण ही सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। इन्हीं भावनाओं, इन्हीं विचारों, इन्हीं व्याख्यानों के साथ प्रोफेसर सियाराम मीणा को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।